अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है माजिद। मैं हूं आपका होस्ट आईटी वर्ल्ड के साथ। आईटी वर्ल्ड एक ऐसा शो है जिसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ दुनिया की आईटी की खबरें। उसके अलावा हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में रिव्यूज़ और अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। सबसे पहली हमारी खबर ये है कि पोडो, जो कि कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अपना सेकेंड कैमरा लॉन्च किया है जो कि स्मार्टफोन फोटोग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है ब्लूटूथ के थ्रू। इस कैमरा की प्राइस है $49 और ये जो है किसी भी सरफेस पे स्टिक कर जाता है, वो भी इनके जो नैनो मटेरियल्स हैं स्टिकिंग के, उसके थ्रू। पोडो ने पिछले साल अपनी रिसर्च को आगाज़ दिया था, वो भी क्राउड फंडिंग के थ्रू, किक स्टार्टर के ऊपर, कि एक नॉर्मल आदमी या खातून इसको फंड कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। इस कैमरा की खूबी ये है कि इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है और जो कि यूएसबी से कनेक्ट होके रिचार्ज हो सकती है। कैमरा रिजल्ट्स बहुत हाई फाई नहीं है जैसा कि एक डीएसएलआर के होते हैं, लेकिन स्टिल 5 मेगापिक्सल फ़ोटो क्वालिटी और 720p पे आप इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो कि इसकी स्टोरेज है वो 8 GB है और ये कैमरा काफ़ी हैंडी है। दूसरी खबर हमारी ये है, सैमसंग वालों ने जो रिकॉल किए थे नोट 7, उनमें से आधे यूएस के अंदर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुके हैं। आप लोगों ने शायद सुना हो, प्लीज़ टर्न ऑफ योर सैमसंग नोट 7। हो सकता है जहाज़ में या कहीं भी। सैमसंग नोट 7 के अंदर एक बहुत बड़ा इशू था, इसकी बैटरी जो थी वो एक्सप्लोड कर रही थी। उस चीज़ के लिए सैमसंग वालों ने मोबाइल्स को वापस रिकॉल कराया और वो रिप्लेसमेंट देने की गारंटी दी और 21 सितंबर को ये फ़ोन लॉन्च हुआ था और 21 सितंबर से लेके अब तक ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिप्लेसमेंट्स दे चुके हैं यूएस के अंदर। इस वजह से सैमसंग के शेयर्स के अंदर एक डाउनफॉल आया है और अब देखते हैं आगे सैमसंग के शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस रिकॉल एक्शन के बाद। अगली खबर हमारी ये है कि याहू ने कंफर्म किया है कि उनके अकाउंट्स में से 500 मिलियन यूज़र्स का डेटा ब्रीच हुआ है। ये आज तक का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा सीरियस डेटा ब्रीच था। इसके अंदर एक हैकर ने यूज़र्स का डेटा जैसा कि नाम, ईमेल, उनके टेलीफोन नंबर्स, उनके सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर्स को स्टील किया है। याहू वालों ने कहा है कि उन्होंने जो अनएनक्रिप्टेड सिक्योरिटी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनको इनवैलिडेट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर से लॉगिन होकर आपका पासवर्ड बदल नहीं सकता। याहू ने ये भी कंफर्म किया है कि जो हैकर्स हैं उनको पेमेंट, कार्ड इंफॉर्मेशन और बैंक इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी इस हैक अटैक के अंदर। लास्टली याहू वाले ये कह रहे हैं कि वो लोग अब नॉर्मल यूज़र्स जो हैं वो वेरिफिकेशंस को सीरियसली लें और वो अपने वेरिफिकेशन मेथड्स को और ज़्यादा सिक्योर रखें। अगली खबर हमारी ये है कि पीटीसीएल ने अपनी 4G सर्विसेज को 4 बड़े शहरों में पाकिस्तान के बंद कर दिया है टेम्परेरीली। इन 4 शहरों का नाम मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और पेशावर है। पीटीसीएल के नुमाइंदे ने हमें ये बताया है कि ये सर्विसेज सिर्फ टेक्निकल और कमर्शियल रीजन की वजह से अभी टेम्परेरीली होल्ड की गई हैं, लेकिन जो बाकी नाइट्रो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी। सेम गोज़ फॉर ईवो सर्विस। पीटीसीएल वालों ने ये भी कहा है कि वो जो यूज़र्स इफेक्ट हुए हैं उन लोगों को कॉम्पेंसेट करेंगे। एक कॉम्पेंसेशन की ऑप्शन ये है कि वो लोग नाइट्रो की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं 2 महीने के लिए विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर फ्री, और वो भी रीलोड कराए बगैर। दूसरा ऑप्शन ये है कि पीटीसीएल वालों ने कहा है कि जो यूज़र्स 4G के हैं वो लोग नॉर्मल पीटीसीएल की ब्रॉडबैंड लगवा लें, 4 MB का कनेक्शन जिसकी एक इंस्टॉलेशन फ़ी होती है और फिर मंथली फ़ीस होती है, वो लोग नवंबर तक इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस नहीं पसंद आए, आप अपनी लोकल शॉप पे जाएं पीटीसीएल की और अपना डिवाइस 4G का दे के फुल कैशबैक रिफंड ले सकते हैं। अगली खबर हमारी ये है कि लिंक्डइन वालों ने एक नए पोर्टल का आगाज़ किया है जिसका नाम है लिंक्डइन लर्निंग। लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग की वेबसाइट है और जिसके यूज़र्स पूरी दुनिया के अक्रॉस हैं, उन लोगों ने लिंक्डइन लर्निंग लॉन्च किया है 9000 कोर्सेज़ के साथ। जो 9000 कोर्सेज़ हैं वो हैं टारगेटेड बिजनेस, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव स्पेसेस के लिए।
इसका मकसद बेसिकली इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस और स्कूल्स और एजुकेशनल बॉडीज़ के लिए है। बिजनेसेस जो हैं वो इसको अपने इंडिविजुअल्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उनको बेसिकली ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनका प्रोग्रेस क्या है और वो क्या सीख रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स है। इसके लिए साइन अप करने का तरीका ये है कि आप लिंक्डइन प्रीमियम मेंबरशिप ख़रीद लें या दूसरा आप 1 मंथ ट्रायल के ऊपर इसको ट्राई करें। सबसे पहले आपको 1 महीने के अंदर 25 कोर्सेज मिलेंगे और उसके बाद आपको थोड़े थोड़े कोर्सेज ड्रिप फीड होंगे टाइम के साथ। अगली खबर हमारी ये है कि इन्फिनिक्स नोट 3 पाकिस्तान में आ रहा है। ये एक स्मार्टफोन है जिसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और 2 दिन का बैटरी बैकअप टाइम होगा। इसके अंदर 1.3 ऑक्टा कोर CPU है, उसके अलावा 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्पेस है। इसके कैमरा की परफॉर्मेंस 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है। और उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर वो एक कूलिंग सिस्टम है, एरोस्पेस कूलिंग सिस्टम, जिससे आपका फ़ोन ठंडा रहेगा। प्राइस अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। आखिरी खबर हमारी ये है, गूगल वालों ने एक स्मार्टर मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है गूगल आलू। गूगल आलू, इसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टिकर्स, डूडल्स और भी तरीक़ों से। इसके अंदर जो सबसे मज़े का फ़ीचर है वो ये है कि ये स्मार्ट रिप्लाई के साथ आता है, जिससे आपका स्मार्टफोन जो है वो आपका टेक्स्ट रिप्लाई का मैकेनिज़्म सीखता है और ओवर द टाइम आपको रेकमेंड करता है कि आप कैसे रिप्लाई करें, जिसका मतलब ये है कि आपको रिप्लाई लिखे बगैर ही आप रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है इंक का। इंक से आप इमेजेस के ऊपर कोई डूडलिंग, कोई ड्राइंग या कुछ और टेक्स्ट ऐड करके वो भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसकी है स्टिकर्स। स्टिकर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स, इमोजीज और काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सबमिट कर रहे हैं गूगल को, और आप वो भी सेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को और अपने फैमिली वालों को। आखिरी चीज़ जो इसके अंदर है वो शाउट या विस्पर। नॉर्मली हमें जब गुस्सा चढ़ता है या हमने कोई बात ज़ोर से कहनी होती है चैटिंग के अंदर, हम लोग उसको सब कैपिटल करके लिख के भेज देते हैं। वो होता बहुत अनोइंग है, लेकिन गूगल वालों ने इसको रिप्लेस किया है किस चीज़ से, वो आप अपना टेक्स्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो भी एक मैसेजिंग चैट के अंदर। आप ज़रूर ट्राई करें ये ऐप गूगल आलू। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी टेक्नोलॉजी की खबरें इस हफ्ते की। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे मैसेज टीवी पे, सेम डे सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।